Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You are watching my YouTube channel Dr. Aman's video. Dear viewer, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया ऑन द बेंच ऑफ लेबॉर्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम मीडिया प्रिपेयर करेंगे तो मीडिया प्रिपरेशन के लिए जो कल्चर मीडिया है वो आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से परचेस करेंगे। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। मेरे हाथ में जो है ऑक्सॉइड का एक माना हुआ मैन्युफैक्चरर है माइक्रोबायोलॉजी में, और ये मीडिया इस तरह प्लास्टिक के बोतल में 500 ग्राम के पैक में आता है और पाउडर फॉर्म में होता है जिसे हम एनहाइड्रस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर। चाहे ब्रोथ है चाहे एगर है, दोनों आपके पास इसी तरह पाउडर फॉर्म में और इस तरह प्लास्टिक के बोतल में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मीडिया परचेस करेंगे। दूसरा, मीडिया बनाने के लिए आपके पास एक फ्लास्क होना चाहिए या आपके पास रिएजेंट बोतल अगर है जिसे ब्लू के बोतल कहते हैं, जो इस वक्त हमारे पास नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास वाटर होना चाहिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वाटर होगा वो या तो डिस्टल वाटर होगा या डीएनआइज वाटर होगा। आप टेप वाटर यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज टेप वाटर कैन कंटेन डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हैं या कोई भी इफ़ेक्ट उस पर कर सकते हैं। तो इसलिए टेप वाटर जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। हम डिस्टल वाटर या डीआयोनाइज वाटर यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपके पास बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये पाउडर जो है ये तो 500 ग्राम पाउडर है, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ और रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के लिए हम उस पाउडर को वे करेंगे, और वे करने के लिए हमें एक एनालिटिकल बैलेंस चाहिए होगा, जो इस वक्त मेरे पास टेबल पे नहीं है। तो एनालिटिकल बैलेंस आपको चाहिए होगा, और मीडिया को एनालिटिकल बैलेंस पे वे करने के लिए जब आप मीडिया उठाएंगे तो उसके लिए आपके पास एक स्पैचुला होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्पैचुला, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपके पास एक चमचा होना चाहिए जिसे आप उठा के उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि स्पैचुला जो है वो तो या स्टील का होगा और या फिर सिरेमिक का बना होगा। सिरेमिक यूजुअली जो हम सेंक वगैरह घरों में यूज़ करते हैं या जो हमारे यहाँ हर जगह यूज़ होती है, तो उस मटेरियल से बना होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये मीडिया जो है ये हाइग्रोस्कोपिक है। बाय वर्ड हाइग्रोस्कोपिक वी मीन दैट कि ये बहुत जल्दी ह्यूमिडिटी जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, और उस वजह से ये पाउडर फॉर्म से बिल्कुल सख्त एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार कर सकता है। अगर ज़्यादा देर के लिए आप इसे छोड़ते हैं फ़ौरन नहीं होता। ठीक है, और इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल और इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए आप इसको हमेशा यूज़ के वक्त सिर्फ खोलना है, यूज़ के फ़ौरन बाद आपने इसको अच्छी तरह सील करना है, बिकॉज इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। और सिरेमिक और स्टील भी हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है, चीज़ों के साथ चिपक जाता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट स्टिकिंग हम क्या करते हैं कि हम लोग स्पैचुला यूज़ करते हैं ऑफ सिरेमिक्स या स्टील। ठीक है, अब जब आप मीडिया बनाएंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सबसे पहले आपको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना मीडिया बनाना है, 300 ml बनाना है, 400 ml एंड सो ऑन। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स का पता कैसे चलेगा? आप कैलकुलेट करेंगे। किस तरह कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल ये पेट्री प्लेट्स हैं, आप पेट्री प्लेट बना रहे हैं, ठीक है, और आपका है कि आप 30 पेट्री प्लेट्स या 25 पेट्री प्लेट्स बनाना चाहते हैं। तो यूजुअली एक पेट्री प्लेट में 25 ml ऑफ मीडिया आता है। या फॉर एग्जांपल आप 40 प्लेट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप 40 प्लेट बना रहे हैं और पर यूनिट यानी एक प्लेट में 25 आता है। तो 25 और 100 यानी आपको 1000 ml की ज़रूरत है। तो इसी तरह सबसे पहले आपने पर यूनिट कैलकुलेट करना है। चाहे आप टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं, स्लांट वगैरह, आप ब्रोथ बना रहे हैं बोतल में, तो अगर एक बोतल में आपको 5 ml रिक्वायर है और आप 50 बोतल बनाना चाह रहे हैं तो 5000 0, 5000 25, तो आपको 250 ml रिक्वायर है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट को पहले कैलकुलेट करना है पर यूनिट के हिसाब से। जब आप कैलकुलेशन कर ले, लेट्स से कि इस वक्त हम 300 ml मीडिया बनाना चाहते हैं, तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि 300 ml के लिए हमें कितना पाउडर, कितना एनहाइड्रस मीडिया रिक्वायर है। ठीक है, अब ये आपको पता चलेगा मीडिया के ऊपर दिए गए यहाँ पे एक कोटेशन से। जब आप मीडिया को देखेंगे तो मीडिया के राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा होता है
कि कितने ml के लिए कितना रिक्वायर होता है, लेकिन हर क्वांटिटी के लिए नहीं लिखते। लेट्स से अब यहाँ लिखा है, ये मिकॉन की एगर है, मिकॉन की एगर के ऊपर लिखा है कि सस्पेंड 55.5 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ डिस्टल वाटर। ठीक है, कि अगर आप 1 लीटर यानी 1000 ml मीडिया बनाना चाहते हैं तो फिर आपने 55.5 ग्राम ऑफ दिस पाउडर लेना है। अब हम बना रहे हैं 300 ml, ठीक है, तो इसके लिए भी आपने वही कैलकुलेशन करनी है कि अगर 55.5 ग्राम रिक्वायर है 1000 ml के लिए, ठीक है, तो x ग्राम रिक्वायर होगा 300 ml के लिए। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 51.5 मल्टीप्लाई बाय 300। यहां से 1000 यहां आ जाएगा, तो इससे जो वैल्यू आएगी उतने ग्राम आप उठाएंगे और उतने ग्राम आप वे करके इस फ्लास्क में या मीडिया रिएजेंट बोतल में डाल देंगे। या दूसरा सिंपल फार्मूला अगर सिंपल वर्ड में आपने यूज़ करना सीखना है तो ये भी है कि फॉर एग्जांपल 55.5 ग्राम अगर रिक्वायर है 1000 ml के लिए, तो जितना आपने बनाना है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 300 ml, 500 ml, 600 ml, जो भी आपने बनाना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल दूसरा मीडिया है, उसमें लिखा है कि 40 ग्राम 1000 ml में चाहिए, तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय जो आपको रिक्वायर्ड है। तो इससे जो ग्राम्स आएंगे उतने ग्राम्स आपने यहाँ से उठाने हैं, उसको वे करना है और वे करने के बाद उसको उठा के फ्लास्क में डाल लेना है। अच्छा, बैलेंस पे जब आप वे करेंगे तो ऑफ कोर्स बैलेंस के सरफेस पे भी आप कोई चीज़ रखेंगे ताकि आप मीडिया उसमें वे करके दोबारा फिर फ्लास्क में या उसमें रिएजेंट बॉटल में ट्रांसफ़र कर सके। तो वहाँ भी आपने या तो एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करना है और या प्लास्टिक के जो वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक एक आता है हल्का सा, जिससे यूजुअली ये मिनरल वाटर के बोतल वगैरह बनते हैं, तो इस क्वालिटी का एक प्लास्टिक आता है, तो उसके अपने छोटे छोटे प्लेट्स बने होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉयल को प्रेफर करें। कागज़ जो है, नॉर्मल जो पेपर है, उसको इसलिए यूज़ ना करें कि ह्यूमिडिटी की वजह से मीडिया बहुत जल्दी पेपर के साथ स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी पे इफ़ेक्ट आता है। तो आप लोगों ने कागज़ को अवॉइड करना है, एल्यूमिनियम फॉयल को यूज़ करना है। ऑफ कोर्स जब आप उसको वे कर लेंगे तो फिर आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। आफ्टर दैट अगर आपने लेट से 300 ml हम बना रहे हैं तो आपने 300 ml डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर को ग्रेजुएटेड सिलेंडर से मेजर करना है। मेजर करने के बाद आप उसमें डिस्टिल वाटर डाल देंगे या डीआयोनाइज्ड डाल देंगे और उसको अच्छी तरह शेक कर लेंगे, अच्छी तरह, ताकि मीडिया उसमें पूरा सस्पेंड हो जाए। मीडिया डायरेक्टली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, सस्पेंड होता है। सस्पेंड और डिज़ोल्व थोड़ा सा आप खुद स्टडी कर लें, अब हम फिर लेक्चर से डिट्रैक हो जाएंगे। तो मीडिया इसमें सस्पेंड होगा, ठीक है। इसको डिज़ोल्व करने के लिए आप इसको हीट कर लेंगे, क्योंकि हीट जो है वो जो पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है उसमें हेल्प करता है और बहुत जल्दी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है। तो हीट करने के लिए आप इसको ट्राईपोड पे रख के नीचे से बंसन बर्नर या स्पिरिट लैम्प लगाएंगे और उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद शेक करेंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया इसमें सस्पेंडेड होता है तो वो इसमें बहुत जल्दी बैठ जाता है, तो डायरेक्ट हीट से उसकी क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो इसलिए हम थोड़े थोड़े टाइम बाद शेक करते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस कि ये सोल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए और मीडिया इसमें मुकम्मल डिज़ोल्व हो जाए। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास हॉट प्लेट स्टिरर अवेलेबल है, हॉट प्लेट इस तरह एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका जो सरफेस होता है तो वो प्लेट होता है और वो हॉट होता है। इसके नीचे थर्मामीटर टेम्परेचर नॉब लगा होता है, आप उस पर 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री जितना सेंटीग्रेड देना चाहते हैं तो वो प्लेट जो है वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है। तो आप इस मीडिया को उस हॉट प्लेट पे रखते हैं और हॉट प्लेट में इसमें फिर मैग्नेटिक स्टिरर डाला जाता है, एक छोटा सा मैग्नेट होता है, मैग्नेट आप इसमें डालते हैं, ठीक है। जो हॉट प्लेट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वो ये मैग्नेट स्टिरर जो इसमें होता है वो इसको शेक कर रहा होता है, तो वो इस सोल्यूशन को शेक करता है, आपको मैनुअली शेक करने की ज़रूरत नहीं होती और उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक हॉट प्लेट स्टिरर, ठीक है। तो अगर आपके पास हॉट प्लेट स्टिरर है तो उस पर रख के आराम से चले जाएं, जब आप आ जाएंगे तो वो डिज़ोल्व हुआ होगा। उसके बाद आप इसको फिर स्टरलाइज करेंगे, क्योंकि वी नीड स्टरलाइज मीडिया, ठीक है। बैक्टीरिया कल्चर है तो बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए ऑफ कोर्स हमें स्टरलाइज मीडिया चाहिए होगा। अब अगर आप पेट्री प्लेट बना रहे हैं तो आप
इस पे प्लग लगाएं। अब फ्लास्क पे हम यूजुअली कॉटन प्लग लगाते हैं और कॉटन प्लग के ऊपर फिर हम एल्यूमिनियम फॉयल का प्लग भी चढ़ाते हैं ताकि कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। ठीक है, इस तरह। अब इसको फिर हम ऑटोक्लेव में रखते हैं और ऑटोक्लेव आपको पता है कि ऑटोक्लेव जो है मोस्ट कॉमनली यूज टूल है फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया एंड अदर इक्विपमेंट एंड रिएजेंट इनसाइड द लेबोरेटरी विच इज़ अ मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन फॉर द स्टरलाइजेशन। अब अगर इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप स्लांट बना रहे हैं छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स में या छोटे छोटे बोतल में मीडिया बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर बेटर ये है, मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि डिज़ोल्व करने के बाद आप पहले से ही बोतल में डाल दें और फिर इसको ऑटोक्लेव कर दें, क्योंकि जब आप स्टरलाइज मीडिया बोतल में डालेंगे तो यू कैन कंटामिनेट द मीडिया ड्यूरिंग पोरिंग। तो इसलिए ऑलवेज अवॉइड दीज स्टेप्स, हर उस स्टेप्स को डिस्करेज करें, अवॉइड करें जो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन को इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो मीडिया का जो ऑटोक्लेव के अलावा देयर आर सर्टेन अदर प्रोसीजर्स जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन है, टिंडलाइजेशन है, लेकिन दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड। हम यूजुअली जो रूटीन मीडिया बनाते हैं तो तकरीबन सारे मीडिया जो है वो ऑटोक्लेव का इंक्रीज टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। तो हम तकरीबन ब्लड एगार, मिकॉन की क्लेड एगार, TSI और जनाब ट्रिप्टिक सोया अगार, जितने भी एगार है उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं और वो ऑटोक्लेव के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छी स्पीड में, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पीड ली ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा स्टेप समझा सकूं, तो आई होप कि आप लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने कोलीग, अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों से शेयर कर लें। और जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर लें जो इस फील्ड के लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमानिल्लाह।